माय स्टडी चैनल। आज हम लोग देखेंगे ALP CBT 1 25 नवंबर 2024 में पूछे गए शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो इसमें पहला सवाल है, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है जो कि एक एकल छूट के बराबर है। तो ऑप्शन है 8%, 9%, 9.2%, 8.8%। उसके बाद हम लोग इसको अब परसेंटेज के चैप्टर में भी हमने बताया है कि सीधा x + y + xy/100 करके निकाल लेंगे। तो यहाँ छूट है मतलब कमी है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। -5 फिर 4% का छूट दे रहा है तो फिर -4 + xy/100, तो -5 × -4/100। तो -5 - 4 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे -9। इधर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 के 20/100, 20/100 मतलब 0.2। 9 में 0.2 घटाएंगे तो 8.8%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं, दर्जन बोल रहा है, दर्जन मतलब 12। ओह, तो 6 जगह 6 और 6 का तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि समान संख्या में संतरे खरीदे गए हैं। तो हम मान लिए कि 6 करके खरीदे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो 1 रुपया में 3 खरीद रहा है। टोटल हम मान लिए हैं कि 6 दोनों रेट से 6 को खरीदा है। तो 1 रुपया में 3 की दर से 6 को खरीदेगा तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल। देखिए, संतरे की संख्या 6 मान ली, इसलिए टोटल करें मूल 6 + 6 का कितना होगा। देखिए, 1 रुपया में 3 को मिल रहा है तो 6 को का दाम 2 रुपया। उसी तरह से 1 रुपया में 2 को मिल रहा है तो 6 को संतरा का दाम 3 रुपया। नहीं, उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल 3 2 5 रुपया हो गया करेमूल। 6 + 6 मतलब 12 संतरे का करेमूल, अर्थात 1 दर्जन संतरे का करेमूल कितना हो गया, 5। तो यही तो पूछ रहा है कि 1 दर्जन संतरे का विक्रय क्या होना चाहिए यदि लाभ 20% हो। तो लाभ है 20%। तो देखिए, विक्रय मूल्य निकाल लिए, 5 रुपया क्रय मूल्य है। 5 का 20% लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% निकालेंगे। क्रय मूल्य का 120%। तो 20 के 20 से 20 पंचे 100, ये 5 कट गया, बराबर 6 आंसर। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, 7 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि अल्टरनेट करके नंबर को जोड़ना है। अल्टरनेट किए 9 4 6, 9 4 1 4, तो 9 4 और 1 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्टरनेट करके जोड़ना है। 9 4 13, 1 14, 14 4 18, 18 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ फिर ऊपर वाले 2 8 6 कितना हुआ, 8 2 10 6 16। तो ये दोनों बराबर नहीं, या तो ये क्या नियम है 11 से विभाज्यता का, या तो ये दोनों बराबर आ जाए जोड़ने के बाद, या ये 18 और 16 ये दोनों का डिफरेंस 11 से विभाज्य होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें अल्टरनेट करके जोड़ते हैं। 8 4 12 9 21 4 25 हो रहा है। इधर से हो गया तो 5 2 7 9 7, 5 2 5 7 7 6 13 हो रहा है। तो 25 में ये दोनों बराबर भी नहीं है, 25 में 13 घटाएंगे तो 12 आता है, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी वही चीज़ करके देखिए, 7 4 11, 11 5 16 4 21, 16 4 20, इधर 7 2 9 6 15, 20 और 15 बराबर भी नहीं है, डिफरेंस भी 5 आ रहा है, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये ऐसे नहीं होगा। दोस्तों, एग्जाम में इस तरह से लिखना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे बस आपको मन ही में ये जोड़ लेना है, अंतर कर लेना है, सिर्फ ये वाला वैल्यू लिखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम कम रहता है। उसके बाद ऑप्शन डी को हम लोग चेक किए फटाफट। 9 4 13 8, 21 4 25, हाँ इधर से जोड़े 6 2 8 6 14, तो बराबर तो नहीं है, बट दोनों का डिफरेंस निकाल के देखे यहाँ पे तो 11 आ रहा है, जो कि 11 से विभाज्य। या तो डिफरेंस दोनों का 11 से विभाज्य होनी चाहिए, या तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 11 से विभाज्य होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान क्या है। व्यंजक है 2 पर पावर 3 गुना -9 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 3। ये तो वही बच्चा वाला बात हो गया ना,
कि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो यह क्या हो जाता है 1। 2 पर पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना 8 करेंगे 216। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, निकल गया आंसर 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। मतलब 3 किलोमीटर करके 4 को डिस्टेंस कवर करता है और अलग अलग चाल से जाता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो गया हमारा, क्योंकि वो 3 किलोमीटर करके 4 को डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 3 गुना 4 हो गया। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहला दूरी 3, इसको गया 10 के स्पीड से, फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर को 20 के स्पीड से, फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर को 30 के स्पीड से, मैं नेक्स्ट 3 किलोमीटर को 60 के स्पीड से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब इसको आप जितना जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी आपका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। देखिए 3 चौके 12 हो गया, नीचे हम क्या किए, एलसीएम ले लिए फटाफट। 10 छके 60 हुआ, 3 18 हो गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 30 दूना। ठीक है, फटाफट कर लिए। ये भागा को गुना बदल दिए, 36/60 आया, जो कि 60/36 हो गया पलट के। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, 12 तिया 36 और 3 से कटा दिए, 20 तिया 60, 20 आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन है, 15, 16, 20, 12। बोल रहा है एक संख्या का 5 गुना, मान लिए ए और बी दो संख्या है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। बस यही तो मेन चीज़ है। अब यहाँ ए बटा बी, बी इधर आएगा तो नीचे जाएगा ना भाई, इधर 4 है, 5 इधर आएगा, 4/5 अर्थात 4:5 आ गया ये। तो इसलिए 4 रेशियो से भी पता चल रहा है बड़ी कौन है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5। इसलिए बड़ी संख्या बराबर 5 को लेंगे, 5/5 4 9 गुना 36, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 20 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम लोग 6 क्वेश्चन टोटल सॉल्व किए। 2024 का शिफ्ट 1 का पहला दिन का क्वेश्चन। आज हम लोग 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का 6 क्वेश्चन टोटल हम लोग सीरियल वाइज देखे हैं। ठीक है, कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।